हेलो एवरीवन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 क्रमचय के अंतर्गत लास्ट राउंड पे हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज देखी थी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 से रिलेटेड कुछ चीजें। हालांकि इस चीज की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं और आपको हम पहले एक्सप्लेन पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो क्रम गुणित संकेतन ये क्या होता है? इसे बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को n का क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। इसे फैक्टोरियल n इस चिन्ह द्वारा इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, या तो इस चिन्ह द्वारा इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल n से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात फैक्टोरियल n इक्वल होता है 1 से लेके n तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात फैक्टोरियल n बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहाँ तक? n तक। जैसे एग्जाम्पल दिया है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 1। 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके n तक, यानी 2n कितना है? 2 है, तो 1 से लेके 2 तक है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके 3 तक। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई। ऐसे ही फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेकर n तक वैल्यू की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्रकृतिकात्मक रूप में अगर हम फैक्टोरियल n को बोलेंगे तो क्या कहेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक? लास्ट पद n आएगा और उससे जस्ट पहला पद क्या होगा? एक कम होगा उसमें से। भाई हर बार एक क्या है? बढ़ रहा था, तो उससे पहला पद क्या होगा? एक कम होगा। तो n से पहले वाला पद क्या होगा? n-1। n-1 से पहला पद क्या होगा? n-2। इस प्रकार से सीरीज चलती है। कुछ विशेष बातें यहाँ पर और बताई गई हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों, अपरिमेय संख्या तथा भिन्नात्मक रूप की संख्याओं पर क्रम गुणित संकेतन परिभाषित नहीं है। अर्थात ऋणात्मक संख्या दे रखी होंगी, अपरिमेय संख्या दे रखी हो या भिन्न संख्या दे रखी हो, तो उनका क्रम गुणित परिभाषित नहीं है। फैक्टोरियल नेक्स्ट है फैक्टोरियल n केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित है। यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए वैल्यू। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी होती है? इसको हम लोग लिखते हैं 1 से लेकर n तक। तो अब ध्यान दें, अगर इसमें से n हम हटा दें, इनमें से n छोड़ दें, तो भाई 1 से लेकर n तक क्या होता था? फैक्टोरियल n होता है। अब n को हटा दें, अगर यहाँ से n-1 तक जाएं तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा? तो 1 से लेके n-1 तक गए तो n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। इतने को हम क्या लिख सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल। इंटू में क्या था? n। तो इसलिए यहाँ पे लिख के दिखाया है फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या होता है? n इंटू फैक्टोरियल n-1। ऐसे ही अगर इससे पहले वाला n-2 होता, n-2 तक अगर हमें जाना होता तो फैक्टोरियल n-2 लिखते इंटू n-1 इंटू n भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल को अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं और उनमें से चेंजेस ला सकते हैं। तो आइए जैसे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया यहाँ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया, इसका फैक्टोरियल निकालना है 16 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे कि अभी तो कहा था कि भिन्नात्मक संख्याओं के फैक्टोरियल नहीं होते हैं। तो बेटा ध्यान दें, यहाँ पे ये भिन्नात्मक संख्याओं के फैक्टोरियल नहीं है। ये अंश जो लिखा उसका फैक्टोरियल अलग लगा है और हर का फैक्टोरियल अलग लगा है। अगर लिखा होता 16/12 का होल फैक्टोरियल तो उसका फैक्टोरियल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ 16 का फैक्टोरियल करेंगे, 12 का फैक्टोरियल करेंगे। तो देखिए 16 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो भाई हम लोग ने क्या कहा था? अभी फैक्टोरियल में क्या होता है? हर बार एक बढ़ता है और कहाँ तक जाता है? n का है तो n तक जाता है। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, क्या कि अगर 4 का फैक्टोरियल करना है तो क्या बोल सकते हैं कि पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते समय ऐसे ही कहते हैं, अपोजिट क्रम में बात करते हैं। तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 कहाँ तक जाते हैं? 1 तक। लेकिन हम 1 तक नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं इसका ध्यान देना। तो 13 गुणे 12 फैक्टोरियल लगा दिया। तो 12 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 12 तक तो संख्याएं हो गई सारी ना। और बटे में क्या लिखा था? फैक्टोरियल 12 लिखा था। चाहते तो इसे भी पूरा हम 1 तक ले जाएं और इसे भी 1 तक ले जाएं, फिर बाकी सब पदों को काट दें। लेकिन उससे क्या हो? कार्य बढ़ जाएगा, टाइम वेस्टिंग बढ़ जाएगी और पेज ज्यादा गंदा लगने लगेगा, जितना ज्यादा भरेंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा, तो जितना बटे में लिखा था वहां तक जाके रोक दिया, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा एक्सपेंड करने की हमें कोई नीड नहीं है। तो अब जो बच्चा है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, यही हमारा आंसर आ गया।